घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा, शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। आपको क्या लगता है एक डॉक्टर और एक इंजीनियर कैसे मकान में रहते होंगे? 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK? वेल आजकल तो 7-8 BHK तक की भी बात चलती है। फार्म हाउस होता है, विला होता है, क्या कुछ नहीं होता। आज हमारे साथ एक भारत ऐसा भी में बात करने के लिए है डॉक्टर रश्मि राउत गाडगिल और इंजीनियर अनिकेत गाडगिल। ये एक डॉक्टर और एक इंजीनियर कैसे मकान में रह रहे हैं, एक बार जरा आप देख लीजिए यहाँ से। और आज हम बात करेंगे रश्मि जी और अनिकेत जी से। आप बताइए आपके घर के बारे में, यहाँ पे आपका आना कैसे हुआ, इस यात्रा के बारे में, इस निर्णय के बारे में। मेरा जन्म भी इसी गांव में हुआ। मेरी माँ कोल्हापुर यहाँ जिले पे, में। हाँ, मेरी माता जी यहाँ पे 40 साल टीचिंग का काम करती थी यहाँ के आजरा स्कूल में। ये तो कौन से साल की बात कर रहे हैं? लगभग 2010 से 2013 तक इको फ्रेंडली ये सारी संकल्पनाएं बहुत प्रभावित करती थी और एकदम से अचानक निर्णय ले लिया। कुछ मित्रों से चर्चा हुई, उनके मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया कि यहाँ पे आज आ जाएंगे, घर बनाएंगे। घर कैसे बनाते हैं मुझे आज तक कोई एक ईंट उठा के कहीं लेने जाने का भी एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, मगर यहाँ पे आ गए और मिट्टी का घर बनाने का फैसला भी हो गया और निर्णय लिया। उस वक्त रश्मि और मेरी पहचान तो थी, हमारा डिस्कशन भी होता था कि हम अगर मकान होगा तो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वैसे बात भी होती थी कि मिट्टी के मकान में रहना है, खेती करनी है। खैर इन सालों में हम खेती कर भी नहीं पाए। रश्मि जी आपसे खास करके हमें ये जानना है कि एक डॉक्टर का करियर आजकल तो मेट्रो सिटीज में माना जाता है। जहां तक मैं जानता हूँ आपकी परवरिश, आपकी पैदाइश सब कुछ नागपुर में हुआ। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। तो नागपुर में एक डॉक्टर के लिए काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, पेमेंट भी ज़्यादा होती है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई और पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसके सामने आप कोल्हापुर भी नहीं, कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव आजरा में आकर बसी है। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि मेरे करियर के साथ क्या होगा? हम दोनों का साथ में आना और प्रवास शुरू होना ये बात हुई जब अनिकेत उनके एक दोस्त हैं धनंजय वैद्य जी उनके संपर्क में आए और ये उनके साथ आनंद वन जगह है, जो बाबा आमटे जी की वजह से सबको पता है। तो वहाँ पे एक सेवांकुर नाम का शिविर हुआ। ये 2010 साल की बात है, तब मैं सेकेंड ईयर में थी MBBS के और अनिकेत अपने नौकरी कर रहे थे पूना में। वहाँ पे हम दोनों की पहचान हुई। जहाँ तक तब जो हमारी मानसिकता तो थी वो ऐसी थी कि सब कुछ थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस देखने की इच्छा मन में होती है। सब एक दिन में, जैसे इन्होंने कहा कि सब कुछ बदल देंगे, सब अच्छा कर देंगे, इस प्रकार से लगता था कि सभी बीमारियों का जड़ कहाँ पे है, सोशल अनइक्वालिटी जो दिखती थी, इन सब चीज़ों में ऐसा लगता था कि हम बस उसमें कूद जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस प्रकार की कुछ मानसिकता तब थी। तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गांव में आना क्या होता है, यहाँ पे रहना क्या होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना क्या होता है, यहाँ के लोग कैसे, उनके साथ रिलेशन कैसा होता है, ये भी पता नहीं था। पर फिर वो था कि गांव में जाने के बाद हम लोग गांव के लिए कैसे, किस तरीके से उपयुक्त रहेंगे। उसके लिए फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत सोचा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये जो बहुत कॉमन पर्याय जो रहता है कि सब लोगों को रेडियोलॉजी पसंद आता है, मेडिसिन पसंद आता है, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी। तो मैं सोच रही थी कि गांव की जो नीड है, गांव की जो खुद की अपनी समस्याएं है, उनमें से मैक्सिमम समस्याओं का हम किस तरीके से निवारण कर पाएंगे गांव में रहते हुए। तो इस खोज के दौरान हमें पता चला कि एक फैमिली मेडिसिन नाम का विषय है, जिसमें आप मेडिसिन माने फिजिशियन भी हो सकते हो, सर्जन भी हो सकते हो, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो, पीडियाट्रिशियन भी हो सकते हो, इमरजेंसी फिजिशियन भी हो सकते हो।
तो हम दोनों को लगता है कि 2017 के बाद में एक्चुअली जो है एक स्ट्रेंथ जो बोलते हैं एक खुद का, वो हमें सीएमसी से मिला, जिसकी वजह से आज यहाँ पे जो भी परेशानियाँ आती हैं उसमें मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ कि मैं एलोपैथी का जो इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए एक लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर यूनिट वाली जो बात आती है कि हमें बस दवाई नहीं देनी है, उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी देखना है और उसमें ये देखना है कि उसमें भी हम बेहतर तरीके से कैसे कर पाए। जी। तो जैसे मित्रों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके, ग्लास कैबिन में बैठ करके, इंटरनेट पे एनवायरमेंटल के ऊपर ब्लॉग, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर ब्लॉग लिखना एक बात होती है, और उसे जीने का निर्णय करना एक बात होती है, और उस प्रकार का जीवन इतने सालों तक जीना एक और बात होती है। तो आज हमारे सामने उसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही,